जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप्सो सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है स्किन क्रॉलर्स। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक ऐड दिखाया जाता है, जहां ऐड के जरिए बताया जा रहा था कि स्लोन नाम के एक डॉक्टर के पास एक तकनीक आई है जिससे वो चर्बी को खींच सकते हैं, यानी वो किसी मोटे इंसान को उसकी चर्बी खींच के उसे पतला बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी के। स्लोन ने अपनी कंपनी का नाम स्किन डीप रखा था और उनका मोटिव था कि इस दुनिया में हर कोई फिट हो। उसके बाद हमें हेनरी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी अनहेल्दी खाना खाता था, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया था और वो पतला होना चाहता था। इसीलिए वो स्लोन के क्लिनिक में आया था अपना इलाज कराने के लिए। वो टीवी में उस ऐड को देख रहा होता है और तभी उसके सामने डेबी आती है, जो कि वो पहली लड़की थी जिसे स्लोन ने पतला किया था। डेबी उससे उसका नाम पूछती है और कुछ प्रोसीजर्स के बारे में बताती है। एंडी उससे पूछता है क्या सच में ये बिना सर्जरी के हो सकता है, तो वो उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, ये बिल्कुल सच है। हम देख पाते हैं कि उस क्लिनिक में बाकी लोग भी मौजूद हैं, जो कि वहाँ पे अपनी चर्बी निकलवाने के लिए आए थे। हेनरी के साइड में एक मोटी लड़की बैठी होती है, तो वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लड़की उसे अपना नाम केली बताती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। उस लड़की का डबल चिन निकला हुआ था और वो काफी ज्यादा मोटी थी। तभी वहाँ पे डॉक्टर स्लोन आता है, जो कि उन सबको बताता है कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है, कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से वो लोग पतले हो जाएंगे। वो सभी उससे वो तरीका पूछते हैं, तो वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि आगे जाने से पहले अगर किसी को मफिन चाहिए तो वो खा सकते हैं। कोई भी उसे नहीं खाता, लेकिन हेनरी को भूख लगी होती है तो वो उसे खा लेता है, जिससे ये बात पता चलती है कि हेनरी कितना ज्यादा जंक फूड खाता है। उसके बाद डॉक्टर स्लोन उन्हें बताता है कि उसका जो सक्सेस रेट है वो 100% है और आज तक कोई भी क्लाइंट उसके यहाँ से निराश होकर नहीं गया। तभी ये सुन के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तभी डॉक्टर उन सबको एक एक्वेरियम दिखाता है और वो उनसे कहता है कि उन लोगों ने कहानियों में फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी एक टीम ओशन के बहुत ही डीप में गई थी, जहाँ उन लोगों को एक अजीब स्पीशीज मिली और ये स्पीशीज आज की नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन स्पीशीज है। जब हेनरी एक्वेरियम में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो जीव कैसा है, तो वो जीव वहाँ पे आके कांच पे जोर से मारता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत ही आक्रामक जीव है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये जरा भी आक्रामक नहीं है, ये बहुत ही शांत स्वभाव के जीव हैं और इनका काम है सिर्फ चर्बी खाना। इसी की मदद से वो इंसानों को पतला कर रहा है और ये लोग इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुंचाते हैं सिवाय उनकी चर्बी खाने के। ये जोक की तरह होते हैं जो कि इंसान की चर्बी खाते हैं, ना कि इंसान का खून पीते हैं। उन्हें ये भी बताता है कि उनके पास ढेर सारी तादाद में ये जीव मौजूद हैं और इनकी मदद से ही वो लोगों को पतला कर रहे हैं। हेनरी ये प्रोसेस सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही ठीक है। लेकिन बाकी सारे लोग तैयार हो जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए। वो सभी डॉक्टर को पैसे दे देते हैं और अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन हेनरी के मन में अब भी शंका होती है कि वो ये करवाए या नहीं। डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में सोच रहा है, तो हेनरी उससे कहता है कि ये जीव उसे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ये लोग उसके शरीर को छुएं। तभी डॉक्टर उसे अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें वो काफी मोटा हुआ करता था और वो उससे कहता है कि ये जीव बहुत ही फ्रेंडली है और सिर्फ उसकी चर्बी खाएंगे, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो एकदम फिट हो जाएगा। हेनरी को फिर भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो डॉक्टर से कहता है कि वो तैयार बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हेनरी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वो ट्रक के सामने ढेर सारे फिट लोगों को देखता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतले हुए थे। वो सभी ढेर सारा जंक फूड भी खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो मोटे होंगे तो वो दोबारा से पतले हो जाएंगे। तभी हेनरी के सामने केली आती है, जिसे देखकर हेनरी हैरान हो जाता है क्योंकि केली पहले से बहुत ज्यादा स्लिम लग रही थी। केली उससे कहती है कि वो सर्जरी से भाग गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी सर्जरी हो गई, जिसकी वजह से वो इतनी पतली और हॉट दिख रही है। हेनरी ये देखकर काफी इंप्रेस होता है और उससे कहता है कि अब वो भी पतला होकर रहेगा। तो वो उससे कहती है कि टीवी न्यूज पे डॉक्टर का एक प्रसारण होने वाला है, तो क्यों ना वो उसका मॉडल बने और वहाँ पे जाए ताकि वो लाइव डेमो दिखा सके वो इंसान को पतला कैसे करता है। ये सुनकर हेनरी तैयार हो जाता है और उसके साथ वहाँ पर पहुंचता है, जहाँ पे डॉक्टर की सेक्रेटरी उसे सारी बात समझा देती है। न्यूज एंकर लाइव हो जाते हैं और सबको बताते हैं कि अब उनके सामने एक करिश्मा होने वाला है और कुछ ही घंटों में डॉक्टर द्वारा एक इंसान पतला होकर दिखाएगा। उनका एक रिपोर्टर बाहर होता है जो कि एक्लिप्स को दिखा रहा होता है। उसके बाद वो लोग डॉक्टर स्लोन को वहाँ पर इनवाइट करते हैं और उससे उसके टेक्निक के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर स्लोन उन्हें सारी टेक्निक बता देता है और उनसे कहता है कि वो लाइव डेमो के लिए तैयार हो जाएं। वो लोग हेनरी को स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो क्रीचर लाया जाता है जो कि उसके बॉडी से वो सक करने वाला था। तभी अचानक उनका जो रिपोर्टर बाहर होता है उसके पेट में दर्द होने लगता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी केली की आंखों में भी दर्द होने लगता है और हेनरी उससे पूछता है कि क्या हुआ। जब केली उसे अपनी आंखें दिखाती है तो उसके अंदर से वो टेंटिकल्स निकलता हुआ देख पाता है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर ये क्रीचर्स के बच्चे होंगे। जब वहाँ पे पूरा एक्लिप्स हो जाता है तो वहाँ पे भाग दौड़ होने लगती है, क्योंकि जिन लोगों ने भी उस क्रीचर से वो सर्जरी करवाई थी वो सभी वहाँ पे फटने लगते हैं और कुछ ही क्षण में वहाँ पे खूनम खून हो जाता है। हेनरी देखकर समझ जाता है कि वो क्रीचर उनकी चर्बी तो खाता था, लेकिन दरअसल उसने अपने बच्चे इनके अंदर दे दिए हैं और एक्लिप्स की वजह से वो सभी अपने फॉर्म में आ रहे हैं और एक एक करके उन इंसानों को मार रहे हैं। हेनरी तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि
उसने ये क्या कर दिया, उसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। डॉक्टर उससे कहता है कि उसे बस पैसे कमाने से मतलब है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी डॉक्टर के भी पेट में दर्द होने लगता है और उसके पेट के अंदर से एक क्रीचर निकलता है। वो बहुत ही बड़ा क्रीचर होता है जिसे देखकर हेनरी बहुत डर जाता है। वो क्रीचर अपने टेंटिकल से हेनरी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन हेनरी उसके टेंटिकल्स काट देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसके बाद वो एक कबर्ड उसके ऊपर गिरा देता है जिससे उस क्रीचर की मौत हो जाती है। उसके बाद हेनरी एक चॉकलेट उठा के खाने लगता है और वो खुश होता है कि उसने पतला होने का आसान रास्ता चूज नहीं किया। वो कैमरे के सामने देख के मुस्कुराता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है लेक चैम्पलेन। ये कहानी एक छोटे से टाउन में स्थित है जहाँ पे सिर्फ 1500 लोग रहते थे और वो जो टाउन था वो नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होती है रोज और उसका छोटा भाई, उसकी माँ और उसका स्टेप फादर। रोज का जो रियल पिता होता है उसकी मौत हो चुकी होती है और उसके पिता ने वहाँ पे एक बहुत ही नायाब क्रीचर को इजाद किया था जिसे वो चैंपी कह के पुकारते थे। उसके पिता ने उस पर बहुत सारे रिसर्च किए थे लेकिन लोगों को उनकी बात पे यकीन नहीं था क्योंकि चैंपी को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। रोज अपने पिता की किताब को लेकर उनके रिसर्च को देखती है और उसकी माँ उसे देखकर उससे कहती है कि वो उसके रिसर्च को पढ़ना बंद करे क्योंकि चैंपी सच में नहीं है बल्कि ये सिर्फ उसके पिता की इमेजिनेशन थी। इसीलिए उसने उसके पिता को छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। रोज अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता को लोग पागल कहते थे, लेकिन उसके मुताबिक उसके पिता बिल्कुल भी पागल नहीं थे बल्कि वो बिल्कुल सच कहते थे। रोज अपनी माँ को यह भी बताती है कि आज भी फॉगी डे है और आज 20 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है और जिस दिन उसके पिता ने चैंपी को देखा था वो भी बिल्कुल ऐसा ही सेम दिन था। उसकी माँ उससे कहती है कि उसका जो नया पति चेट है वो ये सब बातें पसंद नहीं करता तो वो उसके सामने ये सब बिल्कुल ना बोले। तभी उनके दरवाजे पे थॉमस नाम का लड़का आता है जो कि रोज का बेस्ट फ्रेंड था और उसकी माँ जब उसे वहाँ पे देखती है तो वो उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छा समय नहीं है उससे मिलने का, तो वो यहाँ से चला जाए। तभी चेट उठ जाता है जो कि थॉमस को देख लेता है और वो थॉमस के पास जाके उसे देखता है जिसके हाथ में उसे चाकू नजर आता है। उसके चाकू को निकालता है और उसे बताता है कि उसने ऐसे चाकू से बहुत ज्यादा खेला हुआ है। इस चाकू से इंसान को काटने में उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर वो उसकी बेटी के करीब आया तो वो उसे भी काट डालेगा। इस धमकी सुन के थॉमस डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन चेट जैसे ही एक निवाला मुंह में डालता है वैसे ही वो उगल देता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये बहुत ही गंदा नाश्ता है। उसके बाद वो सिगरेट निकालता है और रोज के सामने पीने लगता है और वो उससे कहता है कि वो उस लड़के से दूर रहे। तभी उसके पिता की किताब को छीन लेता है और उससे कहता है कि वो ये सब बिल्कुल ना पढ़े क्योंकि उसके पिता पागल थे और ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। इसी नॉनसेंस की वजह से उसके पिता मारे गए थे और अब भी वो बाज नहीं आई है। वो खामखा उनके रिसर्च को पढ़ती है। तभी रोज की माँ उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो उसकी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकता और ये सुन के चेट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। रोज अपनी माँ को बताती है कि ये इंसान उसे प्यार नहीं करता, उसने उससे शादी करी है सिर्फ पैसों के लिए और जैसे ही डैड की इंश्योरेंस मनी आ जाएगी ये सारे पैसे हड़प लेगा और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। रोज की माँ उसे समझाती है और उससे कहती है कि उसके पास और कोई चारा बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसके पिता चैंपी को सच मानते थे और वो अपने रिसर्च में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि वो उन लोगों पे ध्यान ही नहीं देते थे, इसीलिए मजबूरन उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। ये बात सुन के रोज को बहुत ही बुरा लगता है और वो लेक किनारे जाने लगती है और उसका छोटा भाई उसे वहाँ पे जाता हुआ देखता है तो वो भी वहाँ पे चल देता है। थॉमस भी रोज को वहाँ पे देखता है तो वो उसके साथ जाने लगता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तभी अचानक रोज का सर किसी चीज से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है और तभी थॉमस वहाँ पे आके उसे संभालता है और उसे उठाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तभी वो तीनों अपने सामने एक क्रीचर को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल चैंपी की तरह ही नजर आ रहा था। वो अपने पिता की ड्राइंग को उससे मिलाने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि ये चैंपी ही है जो कि मर चुकी है और पानी के रास्ते सतह पर आ गई है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका पिता बिल्कुल सही था, बल्कि सारे टाउन के लोग उसे पागल समझते थे। वो तीनों वहाँ पे मिलकर उसकी फोटोज खींचने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक नया क्रीचर इजाद कर लिया था। रोज अपने भाई से कहती है कि वो जल्दी से जाए और माँ को बुला के लाए ताकि वो उसे दिखा सके कि उसके पिता सही थे। उसका भाई जब उसकी माँ के पास पहुंचता है तो उसका पिता उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वो तुरंत लेक किनारे जाता है और उस क्रीचर को देख के उसके मन में लालच आ जाता है। वो रोज का कैमरा छीन लेता है और उससे कहता है कि इसके दांत बहुत ही कीमती हैं और वो उसे बेचेगा ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। तभी थॉमस उससे लड़ने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा और उन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। वो रोज और थॉमस को बुरी तरह पीटता है और जब उसकी माँ रोज के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो वहाँ पे जाने लगती है। तभी एक के अंदर से एक क्रीचर की आवाज आती है जो कि उसके स्टेप फादर को काट खाती है और उसे जान से मार डालती है। थॉमस और रोज देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि चैंपी है जो कि अपने छोटे से बच्चे को लेने के लिए यहाँ पर आई है और वो उससे भी कई ज्यादा विशाल है। चैंपी अपने छोटे बच्चे की लाश को अपने साथ पानी में ले जाती है और तभी रोज की माँ वहाँ पे पहुंचती है और रोज उसे सारी बात बताती है। तभी फॉग के अंदर से उसकी माँ चैंपी को देख पाती है और समझ जाती है कि चैंपी सच में है और उसका जो पति था वो पागल बिल्कुल नहीं था। ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि उसने अपने पति की बात कभी नहीं मानी थी और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सभी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड
यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी 6th एपिसोड की 2 कहानियां। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे तो दोनों कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।